अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान गनी है। सर इमरान उनके लेक्चर बहुत अच्छे होते हैं। मैं और मेरे दोस्त उनको मिल के सुनते हैं और हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और उनकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके अलावा मैं उन्हीं के कहने पर आज नात शरीफ पढ़ने वाला हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप हैं मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप हैं मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो हैं, आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, अर्श मुअल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, अर्श मुअल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूम लकम। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 26 नवंबर 2019 है और आज का ये लेक्चर वो तमाम स्टूडेंट्स जो इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं प्लस IASSB की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अक्सर स्टूडेंट्स का माशाल्लाह इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया और अभी मुझे फ़ोन करते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें इंटरव्यू के बारे में कुछ बताएं, तो इसी हवाले से ये लेक्चर आज दिया जा रहा है। तो आज मैं पेशावर से वाह की जानिब रवां दवा हूँ। वाह कैंट बहुत खूबसूरत पाकिस्तान का शहर है वाह, और ये वो सिटी है जिसका लिटरेसी रेट 100% है, 100% लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ हम अपने स्टूडेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हैं। बार बार फ़ोन कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के, सर हमारे पास भी आप तशरीफ़ लाएँ।
तो उन्हीं के रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने सोचा कि वाह कैंट जाते हैं, फिर वहाँ से आगे हमने किसी और शहर की तरफ रुख करना है। तो इस लेक्चर को स्टूडेंट्स शुरू से लेके आप आखिर तक देखिएगा, और इसका लिंक जो है आगे आप शेयर कर दिया करें जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाए। जो भी लिंक मैं आपको सेंड करता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भी आप सबको चाहिए कि आगे शेयर ज़रूर किया करें। आपके एक शेयर करने से ना जाने कितने लोगों का फ़ायदा हो जाता है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएं और हर नया आने वाला लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे। स्टूडेंट्स, अगर आपने इनिशियल टेस्ट पास कर लिए और अभी आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, तो इंटरव्यू की बेटा आपने सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कर क्या आपने जाना है, विदाउट प्रैक्टिस आपने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल नहीं जाना। इंटरव्यू के हवाले से मेरे 15 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे और सिर्फ इंटरव्यू लिखेंगे सर्च में जाके, तो आपको इंटरव्यू के हवाले से मुख्तलिफ मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इन लेक्चर्स में प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई है और स्टूडेंट को सामने बिठा के इंटरव्यू भी लिया है। उन वीडियोस को आपने ज़रूर सुनना है। आज आपको हम इंटरव्यू के बारे में ये बताना चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी ड्रेसिंग है। अभी से आप बेहतरीन ड्रेस ख़रीदना शुरू कर दें। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं, सर हमने कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी, तो क्या शलवार कमीज़ में जा सकते हैं? तो अगर आप देहात से ताल्लुक़ रखते हैं और कभी आपने पैंट शर्ट नहीं पहनी, तो आप शलवार कमीज़ में बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए ये कि शलवार कमीज़ प्रेस हो सही, और ऊपर वेस्ट कोट पहनी हो और नीचे शूज़ पहने आपने। नीचे पेशावरी चप्पल हरगिज़ नहीं पहनी, क्लोज शूज़ जो हैं वो आपने पहन के जाने हैं। लेकिन बेहतर और मुनासिब यही सजेशन है कि आप पैंट शर्ट ख़रीद लें और पैंट शर्ट पहनने की प्रैक्टिस कर लें। और अगर आप पैंट शर्ट ख़रीद रहे हैं तो कौन सा कलर होना चाहिए, सोबर कलर आपने ख़रीदना है। ऐसे आपने कलर नहीं चूज़ करने जो अमियाना किस्म के हों, जो दफ्तरी नहीं होते, जिससे छछोरापन नज़र आता है। बहुत तेज़ किस्म के कलर आपने चूज़ नहीं करने। ऐसे कलर आपने चुनने हैं जो देखते हुए आंखों को भले लगें। आप दुकानदार से भी कह सकते हैं कि सर हमारा इंटरव्यू होना है, तो कोई ऐसा कलर आप तलाश करके दें जो हमारे जिस्म पे सजे और देखते हुए इंटरव्यूअर को अच्छा लगे। फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ड्रेस की। अनफिट ड्रेस नहीं पहनना, प्रेस हुआ होना चाहिए। और जिस कलर का बेल्ट हो उसी कलर के शूज़ होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर का बेल्ट है तो शूज़ भी ब्लैक कलर के होने चाहिए। इसी तरह अगर खाकसरी कलर का बेल्ट है तो शूज़ भी खाकसरी कलर के होने चाहिए। नंबर एक बात तो मैंने बता दिया आपको ड्रेसिंग के हवाले से। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन, क्योंकि सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफ, टू द पॉइंट और अच्छा होना चाहिए। ऐसा इंट्रोडक्शन हो कि जिससे मुख्तसर वक्त में आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल जाएं। आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, फादर का नाम बताना है। आपने ये बताना है कि मैट्रिक में आपने कितने % मार्क्स लिए और कहाँ से मैट्रिक पास की। एफएससी में कितने % मार्क्स लिए, कहाँ से एफएससी की। अगर कोई पोजीशन आपने ली है तो उसका जिक्र कर देना है। फादर आपके क्या करते हैं इसका जिक्र करना है। बहन भाइयों की तादाद बतानी है और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बहन भाई क्या करते हैं। अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो क्लासेस का पता होना चाहिए। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब का एग्जैक्ट पता, उनकी सैलरी तक का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इस तरह फादर अगर आपके आर्मी में हैं तो उनका सही रैंक और यूनिट का पता होना चाहिए। अगर सिविलियन है, कोई जॉब करते हैं तो उसकी नौयत का पता होना चाहिए और उनकी सैलरी का भी आपको सही मालूम होना चाहिए। जितना आपका नॉलेज ज़्यादा होगा उतना आप में कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आप फिर झिझकेंगे और आप में जो ख़ुद एतमादी की सलाहियत है वो उस तरह नज़र नहीं आएगी जिस तरह एक पढ़े लिखे और साहिब इल्म शख्स के पास होती है। तो आपने अपना नॉलेज इंक्रीज़ करके जाना है।
जनरल नॉलेज भी आपने इंक्रीज़ करना है अपना, और सब्जेक्ट नॉलेज भी आपने फुल कमांड के साथ जाना है, इंक्रीज़ करके जाना है। इसके बारे में अपनी फैमिली के बारे में नॉलेज आपका ठीक ठाक होना चाहिए। और जो फॉर्म आप फिल करते हैं उस फॉर्म पे आपने जो कुछ लिखा है वो आपने याद रखना है, उसी को मद्देनज़र रख के आगे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, स्पेशली ISSB के स्टूडेंट्स का। यह ना हो कि आपने फॉर्म में कुछ और लिखा है और इंटरव्यूअर के सामने आप कुछ और बात कर रहे हो, तो तज़ाद नहीं होना चाहिए। बात वही करें जो आपने लिखी है। अपनी पर्सनालिटी को आपने बिल्कुल वाज़ेह पेश करना है। सुलझी हुई पर्सनालिटी नज़र आनी चाहिए, उलझी हुई पर्सनालिटी नज़र ना आए। आपकी पर्सनालिटी से ये ज़ाहिर नहीं होना चाहिए कि ये शख्सियत जो है ये पुरअसरार शख्सियत है, बल्कि शख्सियत बहुत ही वाज़ेह होनी चाहिए। और पाकिस्तान से मोहब्बत झलकती हुई नज़र आए आपकी बातों से, और आपकी बातें सुन के अगले शख्स पे ये तासुर जाना चाहिए कि आप वाकई मुहब्बे वतन हैं, आप वाकई इस धरती से प्यार करते हैं, आप वाकई खाकी वर्दी से प्यार करते हैं और मर मिटने के लिए तैयार हैं। हर शख्स का जो इंटरव्यू है उसकी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक होते हैं। ये स्टूडेंट्स अटक का पुल है और यहाँ पे दो दरिया मिल रहे हैं, दरिया सिंध और दरिया अटक। पानी खुश्क हो चुके हैं आपके सामने। ये इधर से गुजरा था, मैंने कहा व्यू आपको दिखा देते हैं। खैर बहुत जगह ये नजीर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमर अब्बास है। मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। सैयद इमरान के कहने पर नात शरीफ पढ़ रहा हूँ और उनके चैनल के लिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी
बना के हुस्न सरापा ये कह दिया रब ने तेरी शबाब के जैसी कोई शबाब नहीं तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं खुदा ने तो ये मूसा से लंदराने कहा खुदा ने तो ये मूसा से लंदराने कहा क्या हबीब से के तुझसे कोई मवाब नहीं कहा हबीब